अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस वक्त रजिस्ट्री करवाते हैं किसी जगह की, तो उसके लिए जो है ना वो मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत कंपलसरी, बहुत क्रूशियल और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग जायदाद के रिलेटेड काम करते हैं, ख़रीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, तो आपको ये ज़रूर जो है ना वो वीडियो एंड तक सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। आप लोग जिस वक्त रजिस्ट्री करवाते हैं तो सबसे मिनिमम रेट जो होता है ना उसका, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा खसरे होते हैं, और जिस वक्त स्टाम्प ड्यूटी निकलवानी है तो वो किस तरीके से निकलवानी है। देखिए, डीसी वैल्यूएशन जो होती है ना, वो हर खसरे की अलग-अलग होती है। कुछ खसरे फ्रंट पे होते हैं, कुछ खसरे बैक पे होते हैं, कुछ खसरे मेन लाइन पे होते हैं, कुछ खसरे ब्रांच में होते हैं, कुछ खसरे गांव में हैं, कुछ साइड पे हैं, कुछ ज़रई हैं, कुछ सकनी में आ जाते हैं। जिस वक्त आपने कोई फ़र्द बै लेते हैं उसके अंदर वो सारे खसरे मेंशन होते हैं। आपने हर खसरे की वैल्यूएशन, डीसी वैल्यूएशन जो है ना वो उसकी वेबसाइट से, ई स्टैम्प पेपर की वेबसाइट से जो है ना वो आपने सर्च आउट करनी है। उसका तरीका बड़ा आसान है। आप वो गूगल पे ई स्टैम्प आगे डीसी वैल्यूएशन लिखेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप वो अपना वो ज़िला वगैरह और तहसील और वो सारा हल्का शल्का डाल के ना, तो उसमें वो खसरा डाल के तो आप वैल्यूएशन मालूम कर सकते हैं। अब जिस खसरे की सबसे ज़्यादा वैल्यू है ना, जिस खसरे की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उस खसरे के हिसाब से आपने स्टाम्प ड्यूटी निकलवानी है। ये दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, जिस खसरे की ज़्यादा वैल्यू है उस खसरे की वैल्यूएशन के हिसाब से आपने स्टाम्प ड्यूटी निकालनी है। ये क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जो आगे मैं बताने लगा हूँ ना वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर उसके हिसाब से आपने डीसी वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है और उस हिसाब से आपने जो है ना वो स्टाम्प ड्यूटी निकलवानी है, और जिस वक्त आपका स्टाम्प आएगा ना तो उसके ऊपर जो जिस जगह पे वो ख़रीदने वाले का नाम, बेचने वाले का नाम, आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस लिखा होता है ना, नीचे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लिखी होगी या प्रॉपर्टी नंबर लिखा होगा, तो वही खसरा लिखा होगा जो सबसे ज़्यादा कीमती है और जिसकी ज़्यादा वैल्यूएशन है और जो फ्रंट पे है। यानी कि ज़्यादा वैल्यूएशन उसी की होगी जो फ्रंट पे होगा, पीछे वाले की कम वैल्यूएशन होगी। अब ये होता क्या है, अगर तो आप किसी वकील साहब से रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त ऐसे ही वैल्यूएशन करते हैं और इसी तरीके से जो है ना वो निकलवाते हैं, क्योंकि वो रिलायंस होता है, इसमें आपने फ़ीस पे करनी है, तो वकील साहब को कोई ज़रूरत नहीं है कि कम खसरे वाली वैल्यूएशन करके स्टाम्प ड्यूटी कम निकलवाएं या कोई इस तरह करें। लेकिन जिस वक्त आप किसी पटवारी के साथ या किसी भी एहलकार के साथ मुकमगा करके और लमसम अमाउंट डिसाइड करके आप रजिस्ट्री करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि वो जो लो वैल्यू वाला खसरा होता है ना उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी निकलवाते हैं, और वो बाद में जो है ना वो अगर कोई फ़र्द में या जमा बंदी में वो जब जिस वक्त इंतकाल करेंगे तो वो जो कीमती खसरा है उसका भी इंतकाल कर देंगे। लेकिन वो सारी उम्र के लिए फिर बंदे को अजाब में डाल देते हैं, लिटिगेशन में डाल देते हैं। जिसने भी चैलेंज किया आपकी रजिस्ट्री गई, क्योंकि आपने उस खसरे की वैल्यूएशन के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी परचेज ही नहीं की, आपने वो खसरा ख़रीदा ही नहीं है, तो सिर्फ आपके रजिस्ट्री में लिखने से या आपकी फ़र्द में वो उसका इंतकाल चढ़ने से आप उसके मालक नहीं बन जाएंगे, क्योंकि इंतकाल तो मलकियत का सबूत नहीं है। ये तो अदालतें बेशुमार दफ़ा कह चुकी हैं, और वो अगर यानी कि कोई चैलेंज करता है तो ये तो पहली फुर्सत में उड़ जाएगा कि आपने वो खसरा ख़रीदा नहीं, लेकिन फ्रॉड के साथ जो है ना वो आपने अपनी रजिस्ट्री में डाल दिया। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है, क्योंकि एक मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझे स्टाम्प भी दिखवाया है। उनके दो खसरे हैं, एक खसरा सड़क के साथ है और एक खसरा बैक साइड पे है। उन्होंने अब जिस पटवारी से रजिस्ट्री करवाई है, मेरे ख्याल में उन्होंने उसके साथ मुकमगा करके उसको पेमेंट कर दिया है। उसने क्या किया कि स्टाम्प ड्यूटी जो है ना वो लो वैल्यू वाले खसरे की निकलवाई है, और वो लो वैल्यू वाला खसरा जो है ना सामने शो हो रहा है, और वो उनको तसल्लियाँ दे रहा है, जी आपका इंतकाल चढ़ जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके फ़र्ज जिस वक्त जमा बंदी आएगी, फ़र्द आएगी, उसमें आप मालिक होंगे। तो ये इस तरीके से नहीं होता। खसरा वैल्यूएशन जो सबसे ज़्यादा कीमती है उसकी वैल्यूएशन करके आपने रजिस्ट्री के स्टाम्प निकलवाने हैं। शुक्रिया।